मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात।
फरीद शेख है, आम आदमी पार्टी अहमदाबाद लघुमती विंग प्रमुख। आज दरियापुर कालूपुर तमाम व्यापारियों एसोसिएशन ने बंद रखा और मुस्लिम हिंदू समाज ने मिलकर आज एक रैली काढ़ी। वो कश्मीर के अंदर पहलगाम में जो शहीद हो गए हैं लोग, उनके लिए एक मौन रैली का आयोजन किया गया था और इसके अंदर हजारों की संख्या में मुस्लिम भाई हिंदू भाई सबने मिलकर आतंकवाद के विरोध में मौन रैली काढ़ी और अब मांग करी कि जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमला हुआ है वो आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको जाहिर में फांसी दी जाए। ऐसी सभी मुसलमान हिंदू भाई ने मिलकर आज यहाँ पर मांग की है। आज दरियापुर कालूपुर के मुस्लिम समाज और तमाम पॉलिटिकल पार्टी और सामाजिक आगेवान, मजहबी आगेवान, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे रहबर, हमारे उलमा इकराम भी यहाँ पर मुफ्ती कयूम साहब मौजूद हैं, हमारे MIM से अनीस भाई हैं, हमारे भाई अबरार हैं HDPI से और सभी इम्तियाज़ भाई कॉर्पोरेटर है कांग्रेस से। यानी सब चीज़ भूल के देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, सब मिलकर के जब पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ हिंदू मुस्लिम एक हुए हैं तो ऐसे वक्त के अंदर क्यों हम एक नहीं हो। तो एक बहुत अच्छा मैसेज हमारे उलमा इकराम की सरपरस्ती में आज ये रैली हुई और आपने देखा कि 2 किलोमीटर लंबी रैली थी। इसका एक छेड़ा यहाँ था, दूसरा छेड़ा आपको सामने दिख रहा था कि कहाँ पर है। यानी इतनी बड़ी रैली और ध्वज हाथ में लेकर के और राष्ट्रवाद की बात करते हुए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए और हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, यही तो राष्ट्रवाद है, यही तो। और मुसलमान तो हमेशा से राष्ट्रवादी रहा है, मुसलमानी राष्ट्रवादी था, है और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा। इसके पीछे कारण है हमारे हजारों उलमा इकराम ने शहादत दी है। जमीयत उलमा हिंद ने जिस वक्त में इसके आंदोलन चलाया, हजारों उलमाओं ने, हजार मुसलमानों ने, और किसी से पुरावा नहीं लेना है। इंडिया गेट दिल्ली चले जाओ और जाके देख लो हमारे शहीदों के नाम। यानी हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कम्युनल फोर्सेस हमको बदनाम करने की कोशिश करती है, उसको मैं मानता हूँ कि मुंह तोड़ जवाब है कि देश का मुसलमान एक था, एक है और एक रहेगा और 140 करोड़ हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। हम तो हिंदू भाइयों को बड़ा भाई मानते हैं, उनकी आबादी हमसे ज़्यादा है और हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों की सोच संकुचित हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी हिंदू समाज सेक्युलर है। और आज इस बात को भली भांति पूरा देश समझ चुका है, हिंदू भी समझ चुका है, मुस्लिम भी समझ चुका है। और आज ये आतंकवाद के खिलाफ जो यहाँ पे रैली हुई, मैं मानता हूँ कि ये गुजरात की सबसे बड़ी रैली थी, 2 किलोमीटर लंबी रैली थी, बाजार भी बंद है और सबने कंधे से कंधा मिला करके हमारे मुफ्ती कयूम साहब और दूसरे हमारे जितने भी दीगर हमारे उलमा इकराम थे, उनकी रहबरी में हम लोग यहाँ से निकले हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो उस हादसे में शहीद हुए हैं, जिन्होंने जानें गंवाई है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही में हम सरकार से मुतालबा भी करते हैं कि उनकी फैमिली वालों को उसका वड़तर भी देना चाहिए और फैमिली में से किसी को नौकरी भी देनी चाहिए, सहारा आसरा भी देना चाहिए। और ज़ख्मियों के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें सेहत दे। और आज जो एक मौका था पैगाम पहुंचाने का, जैसा कि गयासुद्दीन भाई ने कहा, हम भारतीय मुसलमान हमेशा इस देश के साथ हैं, देशवासियों के साथ। हम पहले से देश के वफ़ादार हैं, हमारी सारी मोहब्बतें
हमारी वफादारियाँ इस देश के साथ ही है और आइंदा भी हमेशा देश के साथ ही रहेगी। दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोग इसको जो हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश कर रहे थे, ये उनके मुंह पर तमाचा भी है कि सिर्फ आज अहमदाबाद में नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान बाहर निकला है। हिंदुस्तान में कश्मीर का मुसलमान भी निकला है। उन्होंने भी बहुत खुलकर इस घटना का विरोध किया है, मस्जिदों से इस घटना का विरोध किया है। ये देश के लिए एक अच्छी निशानी, अच्छा संकेत है और ये जो पैगाम है एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैगाम है। इसमें जो मुट्ठी भर जो कौमवादी तत्व है वो नाकाम हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो लोग इसको गलत रूप देना चाह रहे थे, हिंदू मुस्लिम का रूप देना चाह रहे थे, वो नाकाम हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुसलमान आज भी वफादार है, कल भी और आइंदा कल भी इंशाल्लाह वफादार रहेगा। और जब जब भी देश को कुर्बानी की, बलिदान की ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे आगे रहेगा। फिर उसका DPI का भी ले लेना। जिस तरह से हम सबको पता है कि कश्मीर में जो 2 दिन पहले आतंकवादी हमला हुआ, उसकी तमाम मुस्लिम समाज कड़ी से कड़ी निंदा करता है। और आज आप देख सकते हो कि जिस तरह से हमारे व्यापारी संगठन के जो हिंदू भाई है, उन्होंने बंद का ऐलान दिया था, तो साथ ही साथ आज हमारा पूरा मुस्लिम बाजार भी बंद है। तो ये जो हिंदू भाईचारे की जो इस देश की खूबसूरती है, इसको दिखाता है। और तमाम मुस्लिम समाज ये कहता है कि हम तमाम हिंदू भाइयों के साथ खड़े हैं। और जिस तरह से गोदी मीडिया ने 2 दिन पहले जो रूमर्स चलाया था कि आतंकवाद जो है किस तरह से जो चुन कर लोगों को मारा गया, तो मैं कहना चाहूँगा उनसे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। और इंशाल्लाह इस्लाम एक ऐसा मैसेज है जो शांति का प्रतीक है। इस्लाम इज़ द मैसेज ऑफ पीस। और इस्लाम कभी भी किसी को ये नसीहत नहीं देगा कि आप किसी का बेवजह कत्ल करो। ये हमारे नबी का फरमान है कि अगर किसी इंसान ने किसी एक इंसान का बेवजह कत्ल किया तो उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। तो ये बात समझ लो कि इस्लाम इसकी कोई इजाज़त नहीं देता। और हम सब हमारे तमाम हिंदू भाइयों के साथ खड़े। और जो वहाँ मरने वाले थे वो ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो सब हिंदुस्तानी थे। तो हम तमाम हिंदुस्तानी लोगों के साथ खड़े हैं और हमारे भाइयों के साथ खड़े। तो जो कुछ लोग हैं, कुछ दल के लोग हैं, वो इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर जो कौमवादी तत्व खड़ा करना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं, तो आज ये रैली ने साबित कर दिया कि उनकी जो मुहिम है वो नाकाम होगी। और हमारी जो मुहिम है, हमारे उलमा इकराम ने जो हमें साथ दिया, जो हमारे आगेवानी रहबरी करके हम ये रैली निकाली है, ये कामयाब होगी इंशाल्लाह। और एक अच्छा पैगाम जाएगा और हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा इंशाल्लाह इस देश में कायम रहेगी। ये हमारा पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले तो आज ये पूरे देश भर के लोगों ने साबित किया है कि तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आज जिस तरीके से भारत भर के अंदर मुसलमानों ने जिस तरीके से ये बताया है कि आज हम लोग किसी धर्म और जाति के साथ नहीं है, हम इंसानियत के साथ है। और जो ये हादसा बना है, ये कहीं ना कहीं एक सरकारी का फेलियर है और इसके अंदर हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। जिस तरीके से हमारे बड़ों ने बताया कि जब जब देश को ज़रूरत पड़ी और हम इस देश के लिए जान देने को तैयार है, तो आज़ादी के बाद से देखा जाए 1947 से पहले भी हमने जब ज़रूरत पड़ी इस देश को, तो इस मुल्क को हमारे खून दे के आज़ाद करा है। उसके बाद भी 1965 के अंदर मीर उस्मान अली खान जो हैदराबाद के निज़ाम थे, उन्होंने भी 5 टन सोना दिया था लाल बहादुर शास्त्री को। ये कहीं ना कहीं एक मैसेज हमेशा से मुसलमानों ने दिया है। आज जिस तरीके से मुल्क भर के अंदर जो कम्युनलिज्म का एक एजेंडा चलाया जा रहा है, हम इसको नाकाम करेंगे। हम नफ़रत का जवाब जो है वो मोहब्बत से देंगे। और इस मुल्क के अंदर जितने भी लोग जो नफ़रत फैला रहे हैं, उनके खिलाफ हम हमेशा से खड़े थे और खड़े रहेंगे। और जो भारतीय लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है, इसके खिलाफ हम सरकार से भी अपील करेंगे कि जिन लोगों ने जो जुल्म किया उनको जिंदा पकड़ा जाए। क्योंकि आप अगर किसी को मार देते हैं तो पर्दाफाश नहीं होता कि भाई किसने मारा है, ये फेलियर किसका था, किसके ज़रिए वो लोग घुसे थे। उनको जिंदा पकड़ा जाए और उनका नार्को टेस्ट किया जाए, ताकि पता लगे कि ये साजिश किसकी थी और इसके पीछे किसका हाथ था। हम बस इसी के साथ हमारे देश के तमाम लोगों को मैसेज देंगे कि पीसफुल तरीके से जहाँ कहीं भी प्रोटेस्ट करें तो भारतीय होने के नाते प्रोटेस्ट करें, ना कि हिंदू और मुसलमान होने के नाते। आज एक दरियापुर कालूपुर के व्यापारियों ने एक रैली कर के एक अच्छा संदेश दिया है आतंकवाद के खिलाफ। ये देश में जब जब भी जरूर पड़ी है, मुसलमानों ने कुर्बानी दी है। अब्दुल हमीद से लेके खान अब्दुल गफ्फार खान तक का देश के अंदर आतंकवाद और पाकिस्तान के विरुद्ध जब अब्दुल हमीद ने खुद की छाती पे टोपे झील के देश को बचाया था, आज ये मुसलमान पे फिर वो जज्बा है और देश की एकता और अखंडता रहेगी इंशाल्लाह। और ये नाकाम जो लोग हैं, नाकाम लोग ऐसी नाकामी बातें करते हैं, इंशाल्लाह उनको ये प्रजा ने पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया और कौमी एकता इंशाल्लाह जिंदा रहेगी। सबके सामने है कि कल से गुजरात अहमदाबाद शहर के व्यापारी महामंडल ने बंद का ऐलान दिया था। वो ऐलान करने की एक ही वजह कि गुजरात एक उद्योग प्रधान देश है, बिजनेस प्रधान देश है और यहाँ 2 दिन से एक माहौल बनाया गया कि आतंकवाद का कारण ओनली फॉर मुस्लिम है। और हिंदुओं के अंदर मैसेज दिया गया कि मुसलमानों की दुकान
देखकर वहाँ कोई भी चीज़ की खरीद फरोख्त ना करे। इसलिए गुजरात का व्यापारी महामंडल जो समझदार है, कौमी एकता में मानता है और हर धर्म से व्यापार करने में मानता है, उसके सामने ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, उसके सामने ओनली फॉर व्यापार है। वो हिंदुओं को भी एक मैसेज देना चाहा आज की रैली से कि इस आतंकवाद में मुसलमानों का दूर दूर तक कोई हिस्सेदारी नहीं है। इस्लाम भी कहता है कि जिस सरजमी पे आप रहते हो वहाँ ईमानदारी करो, उसी के गुण गाओ और उसी के हक में बोलो। मुसलमान हिंदुस्तान का सच्चा पक्का मुसलमान है। बार बार अपनी बात को साबित करने के लिए उसको आज की तारीख में भी रोड पे आना पड़ता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि आज पार्लियामेंट में, विधानसभा में, कॉरपोरेशन में जो पार्षद बैठे हैं, जो सांसद बैठे हैं, जो विधायक बैठे हैं, वो मुस्लिम के वोट के बगैर नहीं बैठा। हमारा हिंदू भाई आज MP बना है, हमारा हिंदू भाई आज MLA बना है, हमारा हिंदू भाई काउंसिलर बना है, तो उसमें मुसलमान का पूरा टाउन है। तो हम कब तक अपनी साबिती करें कि हम इस देश के वफादार हैं, हम इस देश के गद्दार नहीं हैं। मुसलमान हमेशा एकता में मानता है, रहम में मानता है, ना ही सियासत रोटी सेकने में मानता है। तो ગુજરાતની એક તિરંગાની એક સારી ભાષા છે કે અહીંયા કોંગવા જેવું છે જ નહીં। આ તો એક રાજકારણનો એક ભાગ છે કે હિન્દુને મુસલમાનથી લડાવે અને મુસલમાનને હિન્દુથી લડાવે। પણ જ્યારે રાજકારણો લોકો પર ભારી થયા છે ત્યારે લોકો એક થઈને મુંહ તોડ આ રાજકીય પક્ષોને જવાબ આપવા માટે રોડ પર આવ્યા છે, સડક પર આવ્યા છે। અને અમે સડકથી સંસદ સુધી એક મેસેજ પહોંચાડવા માંગીએ છીએ કે તમે આવા લાખ આતંકવાદી હુમલા કરાવો પણ તમે અમારી એકતાને નહીં તોડી શકો, નહીં તોડી શકો, નહીં તોડી શકો। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई खबरें पहुंचाते रहें।